बोलो पहले ये जो थियरी मैंने आपको बताई उसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पहले पूछो। तो पहले चेक करते हैं, फीमेल की कुंडली है, संतान प्राप्ति की मैटर है तो वाइफ की कुंडली ही चेक करते हैं। तो ये मेरी वाइफ की कुंडली है, उसमें संतान प्राप्ति के लिए हम पहले क्या देखेंगे, 5th हाउस की कंडीशन को देखेंगे और जन्म कुंडली में देखेंगे। सबसे पहले 5th हाउस की कंडीशन बोलो, 5th हाउस कैसा है बताओ। चलो अभी आप लोग, वीनस बैठा है, वीनस मर्क्यूरी फर्स्ट है आइडिया। रुको D7 બર્થ ચાર્ટ કીધું ને, બર્થ ચાર્ટ કીધું હા મર્ક્યુરી શું છે? હા સોરી ફોર જોઉં છું। चलो ये हो गया बर्थ चार्ट पहला, सेकंड D7 और थर्ड D9। ठीक है, अभी देखो चलो पहले D1 चार्ट में प्रॉमिस देखो, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, अपना जन्म कुंडली क्या बता रहा है देखो, 5th हाउस क्या देखोगे, उसमें मर्क्यूरी बैठा है, बेनिफिक बैठा है, बेनिफिक बैठा है। प्लैनेट देख रहे हैं, कौन देख रहा है, जुपिटर जुपिटर। देख रहे हैं, जुपिटर देख रहा है, एक बेनिफिक बैठा है, एक दूसरा बेनिफिक देख रहा है, एक मैलेफिक एक बैठा है। मैलेफिक बैठा है। एक मेलेफिक बैठा है। तो कंडीशन तो अच्छी है क्योंकि दो बेनिफिक प्लैनेट आ गए, कंडीशन अच्छी है। अब हाउस लॉर्ड, अब जब हाउस की कंडीशन अच्छी होती है तो क्या होता है, वो चीज व्यक्ति को मिल जाती है। अब मिली हुई चीज संभालेगा कि नहीं वो का सवाल है। Saturn, तो सैटर्न, twelfth में बैठे हैं। साथ में मैलेफिक है। Saturn 12th में बैठा है, उसके साथ एक मैलेफिक प्लैनेट है कंजंक्शन में, और कोई देख नहीं रहा है, और कोई तो देख नहीं रहा है। तो कंडीशन ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, इतनी खराब भी नहीं है क्योंकि एक ही मेलेफिक है। एक ही मैलेफिक है। और जो मेलेफिक है वो कंसर्न हाउस लॉर्ड या कुछ है क्या, किंग ऑफ द कुंडली, कंसर्न हाउस लॉर्ड सब चेक करो। तो कुंडली तो नहीं है, तो भी कैसे कंसर्न हाउस लॉर्ड भी नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, उतना खराब भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये D1 से हमें 5th हाउस का प्रॉमिस तो अच्छा मिला कि हाउस अच्छा है। अभी हम आगे कंफर्मेशन के लिए पहले क्या करेंगे, देखो अभी ये मेरी वाइफ की कुंडली में चंद्र कुंडली ही उनकी Same है। सेम बन गई, तो ये चंद्र कुंडली भी स्टडी हो गई और D7 अपना जन्म कुंडली भी हो गया। अब पहले D9 में चेक कर लो एक रेफरेंस लेने के लिए। नहीं तो फिर एक काम करो, सीधा D7 पे ही चेक करो। D9 हम लेंगे खाली दशा का टाइम पीरियड निकालने के लिए। D7 में अभी चेक करो। चलो उसमें भी मर्क्यूरी है। वर्गोत्तम बोल सकते हैं सर इसे? वर्गोत्तम नहीं आया ना, ઓલું નથી ને આપણે અહીંયા સેટર્ન છે ને અહીંયા આગળ ઓલું છે। यहाँ पे मर्क्यूरी सैटर्न की हाँ, साइन में है, Saturn यहाँ पर में मर्क्यूरी Jupiter। 12th आई मीन जुपिटर की साइन में है। 5th हाउस में सबसे पहला तो एक बेनिफिक प्लैनेट बैठा है मर्क्यूरी। चलो फिर आगे, और सेटर्न की दृष्टि है। सैटर्न मेलेफिक, फिर मार्स मार्स की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, पर मार्स किंग ऑफ द कुंडली है। परफेक्ट, मार्स किंग ऑफ द कुंडली है तो मार्स ने सपोर्ट कर दिया। बेनिफिक तो बैठा ही है मर्क्यूरी, एक सामने से एक मेलेफिक देख रहा है सैटर्न, तो हम हाउस की कंडीशन को अच्छा गिनेंगे तो संतान प्राप्ति तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सैटर्न का कनेक्शन आया तो संतान प्राप्ति में डिले। अब मंगल का भी कनेक्शन आया तो जो हमने देखा सैटर्न के साथ में और कोई एक आध दो मेलेफिक आ जाए तो बहुत ज्यादा डिले होगा। लेकिन मंगल यहाँ पर इतना खराब नहीं है क्योंकि वो किंग ऑफ द कुंडली है, तो हम नॉर्मल डिले गिनेंगे। तो
तो शादी के 5 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, तो ये चीज परफेक्ट मैच हो गई सबसे पहला। अभी हाउस लॉर्ड की कंडीशन, जुपिटर अपने घर से 11वें घर में बैठा है, पहले तो चेक करो। अपने घर से 11वें में बैठा है, जुपिटर के साथ में मून जो कि बेनिफिक प्लैनेट है कंजंक्शन में है, और कोई देख नहीं रहा है, दूसरा कोई मेलेफिक एसोसिएशन कुछ नहीं है, तो संतान प्राप्ति भी है और संतान को मेंटेन भी कर पाएंगे, अच्छे से रख पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, एकदम परफेक्ट। अब देखते हैं कि संतान प्राप्ति कब हुई, वो टाइम पे क्या दशा चल रही थी। संतान की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2009, ठीक है। तो अब पहले देखो 2009 में दशा कौन सी चल रही थी, महादशा, शनि की महादशा चल रही थी, एमडी शनि। शनि 5th हाउस से कनेक्टेड है महादशा में, हाँ वही है ना अपना लॉर्ड, वही है 5th हाउस का लॉर्ड ही है शनि खुद, तो 5th हाउस का तो प्रॉमिस दे दिया उसने, ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आएंगे अंतरदशा के ऊपर, सीधा सीधा मिल गया यहाँ तो। अभी आएंगे अंतरदशा के ऊपर, एडी मर्क्यूरी, वो भी खुद बैठने, वो टाइम पे अंतरदशा कौन सी चल रही थी, मर्क्यूरी की, वो भी खुद 5th में बैठा है। अब अंतरदशा डिसाइड करने के लिए क्या देखेंगे हम, जन्म कुंडली देखेंगे, चंद्र कुंडली देखेंगे, D9 देखेंगे, D7 देखेंगे, ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली टाइम निकालना है। हमारे पास यहाँ पर तो डेट है, लेकिन अगर डेट नहीं है तो जो हमारे जूने स्टेप थे अंतरदशा वाले वो निकालने के लिए वो हम फॉलो करेंगे। तो अंतरदशा है मर्क्यूरी की, तो पहले जन्म कुंडली के हिसाब से तो मर्क्यूरी 5th में बैठा है, तो ये एक हो गया। चलो एज पर जन्म कुंडली मर्क्यूरी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप है मून कुंडली, तो मून कुंडली में भी दिख रहा है, तो चंद्र कुंडली मर्क्यूरी ग्रीन सिग्नल है। फिर दशा लगन कुंडली देखेंगे, तो सैटर्न को लगन में प्लेस करके दशा लगन कुंडली बनाएंगे। मर्क्यूरी 6ठे में बैठा है, साथ में सूर्य कंजंक्शन में है। मर्क्यूरी के साथ और कोई कनेक्शन है, देखो 2, 7, इसमें कौन से हाउसेस हमें चाहिए, 2, 5 या 11 चाहिए। जुपिटर मर्क्यूरी को देख रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, लग्न लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लग्न लॉर्ड भले है, मर्क्यूरी का कनेक्शन किसी भी तरीके से 2, 5, 11 से हो रहा है क्या, हमें वो देखना है। तो वो जुपिटर सेकंड में बैठा है, वो मर्क्यूरी को देख रहा है, तो वो कनेक्शन हुआ ना सर 2 का। हाँ हुआ ना, जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर के रिजल्ट के हम हाउसेस गिनेंगे, तो जुपिटर कौन से घरों का रिजल्ट दे रहा है, सेकंड हाउस में बैठा है उसका देगा, लॉर्ड है 4th का एंड 7th का, उसका रिजल्ट देगा, दृष्टि देगा 6th हाउस के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर और 8th हाउस के ऊपर। तो जुपिटर के घरों में सेकंड हाउस आ गया जो, और मर्क्यूरी को जुपिटर देख रहा है समझ में। तो ये कनेक्शन बैठा मर्क्यूरी का। तो अब किसने ग्रीन सिग्नल दिया, दशा लगन कुंडली, उसने भी मर्क्यूरी को ग्रीन सिग्नल दिया। अब D9 में चेक करो, D9 में कुछ कनेक्शन बन रहा है मर्क्यूरी का 5th हाउस से। सर एक मिनट बोलो सर, ये जुपिटर का बर्थ चार्ट में देख रहे हैं ना? बर्थ चार्ट में नहीं, जुपिटर का ये दशा लगन कुंडली में देखा। दशा लगन कुंडली में, सॉरी। तो उसमें जुपिटर मर्क्यूरी से कैसे कनेक्ट हो रहा है बोल रहे हो? मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर की 5वीं दृष्टि है। मर्क्यूरी जुपिटर बैठा है सेकंड में। हाँ लेकिन हम लोग मर्क्यूरी का ढूंढ रहे हैं, तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि मर्क्यूरी के ऊपर। पहले सुनो समझ लो पहले।
ये थोड़े टाइम में प्रैक्टिस छूट गई है ना, इसके लिए कोई बात नहीं, पहले समझ लो। जुपिटर कौन से घरों का रिजल्ट दे रहा है, तो जहां बैठा है वो देगा। उसकी दो राशि 4th हाउस में एंड 7th हाउस में, और उसकी दृष्टि, जुपिटर की दृष्टि है 6, 10 एंड 8, उसकी दृष्टि होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब मर्क्यूरी बैठा है छठे घर में, छठे घर में मर्क्यूरी बैठा है, जुपिटर 2nd हाउस से 5वीं दृष्टि से मर्क्यूरी को देख रहा है, उसमें आ गया ना 2nd हाउस। ठीक है, समझ। जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी आप अभी फाइनल, हम हमारे 2-4 टॉपिक बाकी है, उसके बाद में हम डिटेल फाइनल कुंडली का करेंगे। पहले ये निकाल लो कि कौन सा प्लैनेट कौन से घरों का रिजल्ट दे रहा है, वो एकदम आपको आसानी हो जाएगी कनेक्शन करने में। अभी D9 में देखो मर्क्यूरी का कुछ कनेक्शन बन रहा है। अब देख लेना, यहां पर देखो महादशा लॉर्ड सैटर्न ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अंतरदशा के हिसाब से जन्म कुंडली ने दिया, चंद्र कुंडली ने दिया, दशा लगन कुंडली ने भी दिया है, तो बहुत स्ट्रांग हो गया है मर्क्यूरी। अभी हम D9 में हाँ, अभी D9 में चेक कर रहे हैं। मर्क्यूरी और 5th हाउस का लॉर्ड सेम है। मर्क्यूरी जहाँ पे प्लेस D9 चेक करो, D9 में ही ना। हाँ, क्या देख क्या 12th हाउस में उसका हाँ। लॉर्ड मंगल है और 5th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है। नहीं, ये कनेक्शन ये राहु केतु के लिए है, ध्यान रखो बार बार, ये सब में मत घुसाओ ये चीज, ये सिर्फ राहु केतु के लिए है ये चीज। तो फिर मर्क्यूरी का हमको देखना है कि 2, 5, 11 में से किसी के साथ हाँ, connection किसी के साथ कुछ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। Venus सिर्फ। वो राशि में बैठा है, वो वाला रूल सिर्फ राहु केतु के लिए है। ये होगा ना, हाँ, Venus 11th के साथ लॉर्ड में। वीनस Venus है और वो वीनस देख मर्क्यूरी रहा को है। देख बराबर, वो- परफेक्ट। तो 11 का कनेक्शन आया, तो D9 ने 11 के एंगल से ग्रीन सिग्नल दिया, दशा लगन कुंडली में 2nd हाउस से Second house कनेक्शन है। हुआ। अब फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो D7 सारी चीज डिसाइड करेगा वो D7। D7 में तो मर्क्यूरी 5th में बैठा ही है, बैठा ही है। तो मर्क्यूरी के अंदर दशा में संतान प्राप्ति हो गई। और मर्क्यूरी खुद 8वें घर का लॉर्ड है। अभी 8वें घर में मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है, या फिर डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी हो सकती है। तो सीजरियन डिलीवरी हुई थी। आया कनेक्शन, समझ में आ गई बात। अब फादर की कुंडली में क्या दिखा रहा है, यही चीज हम चेक करते हैं। फादर की कुंडली में प्रॉमिस चेक करो, क्या प्रॉमिस दिखा रहा है। सबसे पहला सेम सिस्टम जन्म कुंडली में चेक करो क्या है। कोई बैठा नहीं है। हमारी लाइट बंद कर देना। कोई बैठा नहीं, कोई देख नहीं रहा है, म्यूट। हाँ बस, कोई बैठा भी कोई नहीं, बैठा भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, अच्छा घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका लॉर्ड मार्स कहाँ गया? मंगल अपने घर से 12वें घर में बैठा है, लेकिन उसके पास प्लस पॉइंट क्या क्या है। वीनस मर्क्यूरी का है और जुपिटर। जुपिटर लग्न लॉर्ड है, वो मंगल को देख रहा है, ये सबसे पहला प्लस पॉइंट आया उसके पास, तो वो स्ट्रांग हो गया। बराबर, जो मैंने बताया था ना, इसमें लिखा है ना कंडीशन में कि लग्न लॉर्ड बैठा हो 5th हाउस के साथ में, लग्न लॉर्ड इज प्लेस्ड हाउस लॉर्ड का देख रहे हैं। इफ द लग्न लॉर्ड एस्पेक्ट द 5th हाउस लॉर्ड, बराबर है। अब ये चीज हो गई। अब मेल की कुंडली है, तो इसमें चंद्र कुंडली को देखो नहीं देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फीमेल में कंपलसरी देखना है। हम हमारे नॉलेज के लिए खाली चेक करते हैं। तो
इसमें क्या कंडीशन है 5th हाउस की? मार्स मेलेफिक देख रहा है, शनि भी, સેટર્ન બી જોવે છે 10th દ્રષ્ટિ सैटर्न भी देख रहा है। सैटर्न भी देख रहा है, सैटर्न डिले दिखा रहा है, डिले, और मार्स की वजह से ज्यादा भी डिले हो सकता है, बट ये चंद्र कुंडली है। और दूसरी बात, अभी चलो हाँ हाउस का तो हो गया, तो हाउस के ऊपर 2 मैलेफिक अफ्लिक्शन है। अब हाउस लॉर्ड की पोजीशन क्या है? मर्क्यूरी है, मून के साथ बैठा है और कोई देख नहीं रहा है। लॉर्ड की पोजीशन चेक करते समय हमेशा ये चेक करो कि अपने स्थान से कौन से घर में बैठा है। अपने घर से 9वें घर में बैठा है तो 9 पंचम योग एक अच्छे योग में आ गया। फिर आप बोल सकते हो कि बेनिफिक प्लैनेट भी मर्क्यूरी मून उसके साथ में बैठा है, अच्छी है पोजीशन। तो कंडीशन अच्छी है। अब ये चीज पूरी हुई। अब आओ D7 पे। D7 में देखो सैटर्न बैठा है 5th हाउस में, वाइफ की कुंडली में भी डिले दिखा रहा था, मतलब वाइफ की कुंडली में दृष्टि से डिले आ रहा था, यहाँ पर बैठा है उसकी वजह से डिले आ रहा है। तो पहला हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में ये पॉइंट मैच हो गया। संतान लेकिन भले डिले हुआ लेकिन संतान प्राप्ति है, अब वो चेक करो। तो एक तो सैटर्न मैलेफिक बैठा है, अब आगे बोलो आप लोग। साथ में जुपिटर भी बैठा है, जुपिटर बैठा है लेकिन बेनिफिक है, वो बोलो। बेनिफिट जुपिटर बेनिफिक और सैटर्न बैठा है, डिले के लिए बैठा है, बट वो किंग ऑफ द कुंडली है तो वो पॉजिटिव हो गया ना। हाँ वो बेनिफिट करवाएगा, डिले करवाएगा, अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन हाउस को स्ट्रॉन्ग करवा दिया उसने। और तो कोई देख नहीं रहा है, हो गया। तो क्या कहोगे, प्रॉमिस, संतान प्राप्ति का प्रॉमिस है कि नहीं? प्रॉमिस है, डिले से होगा पर होगा। पर होगा, बराबर, ठीक है। अब हाउस लॉर्ड वीनस, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है लेकिन वो अपने घर से 9वें घर में बैठा है। तो एक पहला 9 पंचम योग में आया, एक अच्छा पॉइंट हो गया उसके लिए। अब आगे 2 मैलेफिक है। जुपिटर, जुपिटर की 9th दृष्टि है उस पर। बराबर, तो एक प्लस पॉइंट हुआ 9 पंचम, दूसरा जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट वीनस को देख रहा है। 2 मैलेफिक उस साथ में बैठे हैं, बट वो जुपिटर नहीं, वीनस 2 प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी 2 है। बट वीनस का ज्यादा अच्छा हो गया ना, वो 9 पंचम योग। 9 पंचम योग अच्छा हो गया, जुपिटर देख भी रहा है, जुपिटर कारक भी है, हाँ जुपिटर कारक है। तो वो भी देख रहा है। तीनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया पोजीशन। संतान प्राप्ति है, संतान को मैनेज भी कर पाएंगे, तो ये चीज हो गई। अब हस्बैंड की कुंडली में जब संतान प्राप्ति हुई तो कौन सी दशा चल रही थी? 21 जुलाई 2009 शनि। सैटर्न की महादशा थी। तो सैटर्न पहले महादशा के लिए हमेशा D1 चार्ट देखेंगे। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल 5th लॉर्ड है, तो शनि की दशा में 5th हाउस के रिजल्ट आ सकते हैं। इसके लिए मंगल का कनेक्शन आ गया, मतलब मंगल का कनेक्शन आया तो 5th हाउस का कनेक्शन आ गया, महादशा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब अंतरदशा के लिए दशा लगन कुंडली का यूज करेंगे। दशा लगन कुंडली में मंगल का कनेक्शन देखो, मंगल बैठा है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। हाँ। दशा लगन के हिसाब से मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि 5th हाउस का लॉर्ड है, तो अंतरदशा में मंगल का कनेक्शन आ गया 5th हाउस से, ये एक पॉइंट हो गया। अब ये दशा लगन कुंडली ने ग्रीन सिग्नल दिया। अब D9 में चेक करना है तो D9 में चेक करो, मंगल के साथ में कंजंक्शन में है वीनस, वीनस 5th हाउस का लॉर्ड है, तो उसने भी ग्रीन सिग्नल दिया। चंद्र कुंडली भी चेक करते हैं, चलो चंद्र कुंडली में मंगल खुद सेकंड में बैठा है और 5th हाउस को देख रहा है,
तो वहां से भी उसने ग्रीन सिग्नल दिया 5th हाउस का। और D7 में मंगल बैठा है, उसके साथ में 5th हाउस का लॉर्ड वीनस कंजंक्शन में है। तो जो हम लिख लिख के करते थे उसमें हर बार आप चेक करोगे मंगल 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 बहुत स्ट्रांगली आएगा, और वो स्ट्रांगली आया तो यहाँ पर उसका रिजल्ट दिख रहा है। अभी ये कोमल मैडम की कुंडली है, उसमें हम संतान प्राप्ति का चेक करते हैं। आपकी डॉटर, उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए, बड़ी वाली का पहले। चलो 6/6/2000। अब सेम चीज चेक करो संतान प्राप्ति का प्रॉमिस है कि नहीं, और फिर स्टैटिक एंड देन डायनामिक। तो स्टैटिक प्रॉमिस में सैटर्न D1 में, बोलो अभी आप लोग ही बोलो एक एक पॉइंट, क्या लगता है आपको? सैटर्न बैठा है, मार्स की भी दृष्टि से सैटर्न मैलेफिक बैठा है, मार्स मैलेफिक की दृष्टि है, और कोई देख नहीं रहा है। और सैटर्न तुला में है तो सैटर्न उच्च का है। उच्च का है। उच्च का सैटर्न बैठा है तो भयंकर डिले देना चाहिए, और मंगल की ऊपर से दृष्टि है तो और डिले होना चाहिए, बचाने वाला तो कोई है नहीं। बराबर है, ठीक है। अब लॉर्ड सेकंड में बैठा नौ पंचम योग। सैटर्न की दृष्टि છે વીનસ પર। પોતાના ઘરથી નવમે નથી, 10મી दृष्टि છે सैटर्न ની, तो 10 એટલે પોતાના अपने घर से 10वें में है वीनस। वीनस के ऊपर सैटर्न मैलेफिक की दृष्टि है, मंगल मैलेफिक बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो भयंकर भयंकर दिख रहा है। बराबर है। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? 1/5 डेट ऑफ मैरिज 1/5/1999। 1/5/1999 में शादी हुई, 6/6/2000 में बेटी हो गई। अब यहाँ पर तो भयंकर डिले दिखा रहा है। अब जो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ ये D1 कुंडली को चेक करके भविष्यवाणी करेगा, सबका फ्लॉप हो जाएगा। मैं खास इसलिए आपको ये पॉइंट मैंने पूछा, बताया, समझ में आया? खाली D1 से प्रिडिक्शन सैटर्न का करना, हम बोल रहे थे तो डिले होना चाहिए। हाँ डिले होना चाहिए, भयंकर डिले। उच्च का सैटर्न बैठा है, भयंकर डिले होना चाहिए। ऊपर से मंगल की दृष्टि है और भयंकर होना चाहिए। ना तो कोई किंग ऑफ द कुंडली है, ना कंसर्न हाउस लॉर्ड है, कुछ नहीं है, तो 5th हाउस तो पीटा हुआ है समझो। सैटर्न डिले करता है, डिनाई नहीं करता है, मानते हैं डिले तो करता है। उच्च का है तो और डिले करेगा, और मंगल देख रहा है। तो मैं बोलता हूँ नॉर्मली हम सैटर्न का 5 साल का डिले गिनते हैं, तो ये 8 साल 7-8 साल तो जाना चाहिए कम से कम। इधर तो 1 साल में हो गया। जितने एस्ट्रोलॉजर, अगर ये मैडम गए होते वो टाइम पे एस्ट्रोलॉजर के पास, जितने एस्ट्रोलॉजर ये कुंडली को देख देख के प्रिडिक्शन करते, सबका फ्लॉप हो जाता है, और ये मैडम का विश्वास उठ जाता है एस्ट्रोलॉजी पे से। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब झूठ है, सब बकवास है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाता है। इसका पोस्टमार्टम किया ही नहीं, डिटेल में जाकर देखा ही नहीं। अब देखो D7 में कंडीशन देखो, पहले तो D7 में देखो क्या है। D7 में शनि का कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर से 5th हाउस से। सबसे पहला तो ये पकड़ लो, तो हो गया सारा डिले खत्म। तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन डिटेल में जाकर ही करने हैं, ऊपर ऊपर से कभी मत करो, नहीं तो आपका भी नाम खराब होगा, शास्त्र भी खराब होगा। ये मेन पॉइंट ये देखने का था इसमें, कि खाली D1 से करने में कितना रिस्क है। और आज के तारीख में भी 95% एस्ट्रोलॉजर D1 से ही करते हैं। 99% लोगों के पास तो ये वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो खाली ऐसे वो ऊपर ऊपर से जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं उससे करते रहते हैं। अब यहां पर तो क्या हो गया, सैटर्न का कनेक्शन ही निकल गया, तो डिले की तो बात छोड़ी दो। अब अपने रूल से चेक करो क्या है अपने रूल्स। ये कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा कंडीशन है, ठीक है। हाउस लॉर्ड
मैं पढ़ाई करता था, मेरा भी ऐसा होता था, जुपिटर खो जाता था, कभी शनि खो जाता था, कभी राहु केतु नहीं दिखते थे, होता है ऐसा। मार्स इसमें के तो साथ सब तो दो अच्छा है, बैठे दो बेनिफिक बैठे और एक देख रहा है मून। मून देख रहा है, दो बेनिफिक साथ में बैठे हैं और कोई बस बेनिफिक देख नहीं बेनिफिक रहे, की कुछ नहीं, नहीं दृष्टि है। नहीं है। अच्छी है पोजीशन। हाउस लॉर्ड की पोजीशन भी अच्छी है। अच्छी है। तो स्टैटिक प्रॉमिस हमने देख लिया, अब जाएंगे डायनामिक प्रॉमिस पे। उस टाइम महादशा महादशा चल रही थी वीनस की। वीनस महादशा में एक्टिव था। तो खुद दूसरे में बैठा है। संतान प्राप्ति के लिए चाहिए 2, 5, 11। महादशा ने सेकंड हाउस दिखा दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। और फिफ्थ हाउस का भी लोड है। सेकंड में बैठा है, फिफ्थ का लॉर्ड है, तो दोनों दे दिया उसने, तो चलो। और साथ में देखो मंगल 11th हाउस का लॉर्ड है, वो कंजंक्शन में है, कंजंक्शन में है। तो इसलिए एक मौजा साथ ही मौजा, इसलिए एक साथ फटाफट हो गया। मौजा ही मौजा, मजा करो। 2, 5, 11 तीनों तीन तीनों दिखा रहा तीन है। मिल गए। अब आते हैं अंतरदशा पे। 6/6/2000 सैटर्न की अंतरदशा थी, चेक कर लो। 6/6/2000 सेटन। देखो लगन कुंडली में तो सैटर्न बैठा ही है फिफ्थ में, ठीक है। अब जन्म कुंडली ने ग्रीन सिग्नल दिया सैटर्न का। मदर की कुंडली है। चंद्र कुंडली में एक बार प्रॉमिस भी चेक करेंगे। चंद्र कुंडली में हमने प्रॉमिस चेक नहीं किया, पहले प्रॉमिस चेक कर लो। चंद्र कुंडली में फिफ्थ हाउस की पोजीशन देख लो। कोई बैठा नहीं। देखो चंद्र कुंडली में भी फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, हाँ। हाँ सेटन। तो सैटर्न डिले दिखा रहा है यहाँ पर भी। लेकिन फाइनल काम किसने किया? D7 ने फाइनल काम किया। चंद्र कुंडली माइंड से कनेक्टेड है, वो टाइम पे मदर मेंटली प्रिपेयर है नहीं है संतान प्राप्ति के लिए, वो सारी चीजें दिखाता है। तो शनि पहले तो डिले का दिखाता है, और घर के एंगल से देखो तो एक मेलेफिक शनि की दृष्टि है, दूसरा कोई बेनिफिक नहीं है, सिर्फ एक मेलेफिक की दृष्टि है। और हाउस लॉर्ड की कंडीशन देखो तो हाउस लॉर्ड 8 बजे अष्टम में बैठा है, वीनस है साथ में। बेनिफिक वीनस है, जुपिटर बेनिफिक देख रहा है। तो संतान प्राप्ति का ठीक ठाक योग है। और सैटर्न क्योंकि एक ही मेलेफिक है तो हम इतना खराब नहीं गिनेंगे उसको। डिले दिखाएगा, मतलब डिले दिखाता है लेकिन उतना खराब नहीं गिनेंगे, क्योंकि खाली एक मेलेफिक है तो वो मैनेजेबल है। और हाउस लॉर्ड कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन वीनस बेनिफिक साथ में है और किंग ऑफ द कुंडली जुपिटर उसको देख रहा है, तो कंडीशन उसने स्ट्रांग बना दी। तो चंद्र कुंडली से संतान प्राप्ति का ग्रीन सिग्नल स्टैटिक प्रॉमिस तो मिल रहा है। अब हम स्टडी कर रहे थे डायनामिक प्रॉमिस। तो देखो शनि दशा में कनेक्टेड है वापस फिफ्थ हाउस से, तो चंद्र कुंडली में भी शनि की अंतर दशा दिखा रहा है बच्चे को। पहले पढ़ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? फिर अब आते हैं D7 पे। D7 में देखो शनि से संतान प्राप्ति का या कुछ योग दिखा रहा है। जुपिटर शनि को देख रहा है, वो इसमें आएगा किंग ऑफ द कुंडली। थोड़ा सा ले सकते हैं, हमें क्या चाहिए? देखो महादशा ने इसमें क्या प्लस पॉइंट है, इसमें महादशा ने 2, 5, 11 तीनों तीन को कनेक्ट कर दिया है। हमारा जनरल रूल क्या है कि जो भी प्लैनेट अंतरदशा में इवेंट होगा वो कुंडली के प्राइम हाउस से, वो कंसर्न कुंडली के प्राइम हाउस से कनेक्टेड होगा। बट यहाँ पर क्या है, तीनों तीन ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब हमें क्या होगा, सैटर्न की अंतरदशा में 2 मिले, 5 मिले, 11 मिले, D7 में मिलना चाहिए, बस इतना हमें देखना है। हाँ, अगर यहाँ पर फिफ्थ नहीं मिला होता तो यहाँ पर डेफिनेटली फिफ्थ के ऊपर हम फोकस करते ही करते।
फिर यहाँ पे 2 और 11 कोई भी मिलेगा तो चलेगा। चलेगा। तो second house का lord है वो। सिंपल, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और सेकंड हाउस को देख रहा है, तो सेकंड संतान दे सकता है, सेकंड हाउस से कनेक्टेड हो गया। क्लियर? अब जैसे D9 कुंडली के 7th हाउस से हम स्पाउस का नेचर पता लगा सकते हैं, उसी तरीके से D7 की 5th हाउस से प्रथम संतान के नेचर का पता चलता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरी कुंडली है, मैं इसमें मेरी संतान की जो कुंडली है उसको 5th हाउस से मैं रोटेट करता हूं। नहीं समझा? मुझे जानना है कि मेरे बच्चे का नेचर कैसा है, लेकिन मुझे मेरी कुंडली से जानना है, तो मैं D7 चार्ट पे जाऊंगा क्योंकि वो संतान की कुंडली है। 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसको, हाँ, उसको मैं रोटेट कर, ऐसे भी मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं और उसको रोटेट करके भी देख सकता हूं। आप अभी नए नए हो तो रोटेट करके चेक करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं क्या करूंगा, संतान का घर है 5th हाउस, उसको मैंने लगन में बना दिया, तो अब मुझे सिंपल 1st हाउस को ही देखना है क्योंकि वो लगन बन गया। अगर मुझे डायरेक्टली देखना होता तो मैं इस तरीके से देखता 5th हाउस के ऊपर, क्योंकि संतान की कुंडली में 5th हाउस प्रथम संतान के लिए कंसर्न हाउस है, तो उसके ऊपर जो प्लैनेट का कनेक्शन आ रहा है वो उसका नेचर है। अगर इसको मैंने रोटेट कर दिया तो मैं फिर लगन देखूंगा क्योंकि मैंने बच्चे की कुंडली बना दी अभी। तो अब देखो लगन में आ गया जुपिटर, जुपिटर आ गया तो क्या कहोगे, हेल्पिंग नेचर है, रिलीजियस नेचर है, पढ़ाई वाला नेचर है। सैटर्न आ गया तो क्या कहोगे, सैटर्न है और वो भी फ्रेंडली राशि में है। सैटर्न है तो फोकस वाला है, डिसिप्लिन है। अगर सैटर्न शत्रु की राशि में होता तो आलसी बोल सकते थे, लेथार्जिक बोल सकते थे, तो ये उसके नेचर में आ गया। दूसरा कोई कनेक्शन बन रहा है, अब वो देखो। नहीं, और कोई दृष्टि नहीं और किसी की कुछ नहीं है। और कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दो इफेक्ट उसके नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगी। और हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में कौन है, सूर्य एंड मंगल। शॉर्ट टेम्पर, एनर्जेटिक, इगोइस्टिक, बट पहली प्रायोरिटी जुपिटर एंड सैटर्न को, क्योंकि वो वहां पर बैठे। अब आपके कुंडली में चेक करते हैं फर्स्ट चाइल्ड, क्या फर्स्ट चाइल्ड का नेचर मैच हो रहा है, पहले चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस के ऊपर तो कोई दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सीधा हाउस लॉर्ड को पकड़ेंगे और फिर हाउस लॉर्ड का रिजल्ट यहाँ पर पावरफुल होगा क्योंकि घर खाली है, कोई है नहीं। तो मंगल, मंगल के साथ में जुपिटर और वीनस एंड चंद्र। क्या प्रिडिक्शन करोगे नेचर के बारे में, बोलो। इमोशनल है मून का। पहले तो वो मार्स, जुपिटर, वीनस का सबसे ज्यादा रहेगा कि यानी अपना जुपिटर है तो ऐसे एक एक प्लैनेट को पकड़ो, देखो ऐसे गोल गोल मत करो। मंगल को देखना है, मंगल के ऊपर एस्पेक्ट है मून का, एस्पेक्ट है जुपिटर का, और सॉरी कंजंक्शन में है जुपिटर एंड कंजंक्शन में है वीनस। अब इसके ऊपर से प्रिडिक्शन करो, मून को लेकर क्या सेंटेंस बनाओगे। पहले हम ऐसे देखेंगे फ्रेंडली, उसके लिए फ्रेंड है कि नहीं है। फ्रेंड ब्रेंड सब बाद में, पहले तो मून का दृष्टि है मंगल के। हाँ, तो सीधा इमोशनल, सेंसिटिव, घूमने फिरने का शौकीन, खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, वो तो हम चलो मर्क्यूरी में बोलेंगे ज्यादा, बट इमोशनल, सेंसिटिव, घूमने फिरने का शौक होगा। ये हो गया मून का। जुपिटर हेल्पिंग नेचर, रिलीजियस नेचर, जुपिटर की जो भी क्वालिटी है उसमें से, बट ये 4-5 मेन क्वालिटी आपको जुबानी याद रहनी चाहिए क्लाइंट को पूछने के लिए। फिर आता है वीनस, तो वीनस के हिसाब से उसकी क्वालिटी, ब्रांडेड आइटम का शौक हो सकता है, परफ्यूम का शौक हो सकता है, आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, ड्राइंग है, ग्राफ है, जो भी है, क्राफ्ट है, उसमें आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। मंगल उच्च का है कि नीच का है, बोलो। मंगल ऊंच नो, मकर मंगल ना અને मकर માં ઊંચ નો કકર કર્ક માં નીચ નો કર્ક અને મકર એમ, મકર ને કર્ક, તો મકર માં ઊંચ અને કર્ક માં ઊંચ કર્ક નો માં કર્ક નીચ. માં નીચ નો
હા, અને પછી નીચ ભંગ થાય છે કે નહીં? એ તો ભજીયા એવું યાદ નથી હવે. માંડ આટલું યાદ આવ્યું. जानबूझ के मैंने पूछा ये। નીચ ભંગના તો એ પાંચ ઓલી બહુ हाँ ઓલી છે 5 कंडीशन है, क्योंकि मंगल जो राशि में नीच का हो रहा है वो राशि का लॉर्ड मंगल को देख रहा है, इसके लिए नीच भंग हो गया। અચ્છા સાથે જ બેઠા છે मून देख रहा है ना मंगल को, अच्छा, जो राशि में बैठा है वो राशि का અચ્છા लॉर्ड હા है। હા હા 5 कंडीशन अभी पढ़ना घर पे जाके। आप जो नहीं करके आओगे ना वही मैं इधर पूछूंगा। अब पता नहीं मुझे कैसे पता चल जाता है कि आपने क्या नहीं वही किया है। वही हमने इस बार मैंने ये ऊंच नीच बराबर आज लास्ट टाइम पे भी मैंने वो रिपीट किया कि मैं भूल ना जाऊं करके। हाँ आप जो करके आओगे ना वो मैं नहीं पूछूंगा, या पूछूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, बट जो नहीं किया होगा वो पहले समझ में आ जाएगा, वो पहले पूछूंगा। अब पता नहीं वो मुझे कैसे पता चल जाता है, बट पता चल जाता है। वो तो वरदान है। बोलो, आया समझ में? नेचर मैच हो रहा है डॉटर के साथ में। हो रहा है। आपकी कुंडली में 2 पॉइंट मेन क्या थे? D1 भयंकर डिले दिखा हाँ, रहा था, वही। लेकिन डी D7 उसमें गए तो बिल्कुल भी डिले नहीं है। 1 साल में, लगभग 1 साल और 1 महीने में संतान प्राप्ति हुई है, सब चला गया। फ्रूटफुल साइन 4, 8, 12, सेमी फ्रूटफुल 2, 7, 9, 10 और बैरन साइन 1, 3, 5, 6। अब इसमें कैसे देखेंगे इसको? 5th हाउस का लॉर्ड है मंगल, ये मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ। 5th हाउस का लॉर्ड है मंगल, 4 नंबर की राशि में मंगल बैठा है। अब देखो आपके कुंडली में क्या है, 5th हाउस में ये राशि है, मंगल की राशि, 1 नंबर बैरन राशि है 5th हाउस में, लेकिन लॉर्ड बैठा है फ्रूटफुल साइन में। तो यहां पर हमने क्या कंडीशन दी है? इफ देर इज बैरन साइन इन द 5th हाउस बट 5th लॉर्ड इज इन फ्रूटफुल साइन, देन चाइल्ड बर्थ कैन बी देयर। ये सेकंड कंडीशन, ये आपकी कुंडली में ये कंडीशन आ रही है। 5th हाउस में बैरन साइन है, लेकिन लॉर्ड जो है वो फ्रूटफुल में बैठा है, तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। प्रॉब्लम कब होगा? जब दोनों जब बैरन में हो तो प्रॉब्लम होगा।